सभी बोलो भगवान गणेश की जय। हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद में वर्षा जल की बूंदें जब धरा को तृप्त कर रही होती है, तब उस मंगल बेला में आविर्भाव होता है उन देव का जो अग्र पूज्य होकर हर घर में विराजते हैं। वे श्री गणेश है, जो 10 दिवस तक मोदक का भोग पाकर भक्तों के प्रमोद में वृद्धि करते हैं, जिनका अस्तित्व उनके वृहद उदर के समान ही विराट है, जिनकी सरलता और स्नेह के आगे त्रिलोक का ऐश्वर्य भी नगण्य मालूम होता है। शिव सुत गणेश जी प्रथम पूज्य है। देवालयों का ललाट विघ्नहर्ता के वैराट्य से सुशोभित है, तो ग्रंथकारों ने विनायक स्तुति से अपनी पोथी का श्री गणेश किया है। श्री गणेश का स्मरण बहुधा बाल रूप में होता है, और हो भी क्यों न, जिनकी माता जगत जननी जगदम्बा हो और पिता त्रिलोकेश महादेव हो। उनकी अलौकिक लीलाएं आश्चर्य का विषय नहीं। बहरहाल इस गणेश चतुर्थी के परम पावन अवसर पर हम विघ्न सारक शोषक माँ गणपति का ध्यान कर कर अपनी कथा में मंगल प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुभ चंद्रोदय काल में रात्रि के प्रथम पहर में भगवान गणेश का आविर्भाव हुआ, इसलिए यह चतुर्थी गणेश जी के उत्तम व्रत की तिथि है। गणेश नाम सबसे प्रचलित नाम है, जो कि उन्हें देवगणों द्वारा गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त करने पर प्राप्त हुआ। शिव पुराण के अनुसार जब हाथी का मस्तक गिरिजा पुत्र के धड़ के साथ जोड़ा गया, तब उस मस्तक पर सिंदूर था। तब भगवती पार्वती के वचन थे कि सिंदूर दृष्टिगत होने से गणेश की पूजा सदैव सिंदूर से होगी, अतः सिंदूर को गणेश भूषण भी कहते हैं। गणेश पुराण में सिंदूरासुर नामक दैत्य के वध की कथा भी आई है। वहीं लाल कनेर गणेश कुसुम कहाया है, तो गणेश संहिता गणपत्य संप्रदाय का एक उप पुराण है। गण से गणेश जी के अनेक नाम हैं, यथा गणाग्रणी, गणाधिपति, गणाध्यक्ष, गणाधिप, गणानाथ, गण स्वामी, गणेश्वर, गणनायक आदि। एक अन्य नाम गणपति ऋग्वेद में प्रकारांतर में आया है। गणनाम त्वा गणपतिम हवा में है। अमरकोशवर ने श्री गणेश के नाम गिनाए हैं: विनायक, विघ्नराज, द्वैमातुर, गणाधिप, एकदंत, हेरम, लंबोदर, गजानन। भगवान मंगल मूर्ति ऐसे देवता है जिनके विग्रह केवल भारतवर्ष ही नहीं, गांधार से लेकर जावा और जापान तक मिले हैं। गण संप्रदाय का दक्षिण एशिया में विशिष्ट महत्व रहा है। अरावली पर्वतमाला वाली जनजातियों में गणेश उड़द फेंक कर देवियों के रथ के पहिए भूमि में उतार देने वाले सामर्थ्य से संपन्न देवता माने गए हैं। वहीं नाविकों ने समुद्र में गज हवाओं के देव के रूप में देव की आराधना की है। गणेश पुराण में भगवान हेरम की अनेकों स्तुत्य कथाओं का वर्णन है। इसी में गणेश जी के 8 प्रमुख अवतारों की कथा आई है। ये अवतार है वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज व धूम्रवन। श्री गणेश का वाहन मूषक राज है, परंतु इन अवतारों में वाहन भी कुछ भिन्न प्रकार के मिलते हैं, जैसे सिंह, मयूर व शेष। भगवान गणेश का प्रथम अवतार है वक्रतुंड अवतार। भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर का संहार किया था, जो कि देवराज इंद्र के प्रमाद से उत्पन्न हुआ था। वक्रतुंड सिंहारूढ़ बताए गए हैं। भगवान गणेश का दूसरा अवतार एकदंत अवतार। एकदंत अवतार में भगवान के हाथों मदासुर नामक असुर का उद्धार हुआ। एकदंत भगवान का वाहन मूषक है। भगवान गणेश का एक नाम महोदर भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े उदर यानी पेट वाला है। भगवान गणेश का तीसरा अवतार महोदर अवतार में भी मूषक वाहन गजानन ने मोहासुर नामक दैत्य का वध कर जगत का कल्याण किया। भगवान गणेश का चौथा अवतार है गजानन अवतार। गजानन अवतार में भी मूषक को अपने साथ ले देव ने लोभासुर नामक राक्षस से त्रिलोक को मुक्ति दिलाई। पांचवा अवतार है लंबोदर अवतार। लंबोदर अवतार में मूषक सवार गणेश जी ने क्रोधासुर का उन्मूलन कर भक्तों को सुख प्रदान किया। छठा अवतार है विकटावतार।
इस अवतार में भगवान गणेश का अनन्य नाम है। इस विकटावतार में कामासुर नामक दैत्य का संहार कर कर उसका उद्धार किया। उन्होंने मयूर को अपना वाहन निर्दिष्ट किया, जो कि उनके भ्राता कार्तिकेय का वाहन है। भगवान गणेश का 7वां अवतार है विघ्न विनाशक। विघ्नराज अवतार की कथा में उन्होंने ममतासुर नामक दैत्य का वध किया, जो कि माता गिरिजा के हास्य से ही उत्पन्न हुआ था। भगवती पार्वती अपने प्राण प्रिय महादेव से रूठकर उपवन में बैठी थी और उसी मान की अवस्था में उन्हें हंसी आ गई, जिससे ममतासुर का जन्म हुआ। ममतासुर का वध करने वाले विघ्नराज शेषवाहन है, जिन्होंने उसके गर्व को चूर कर दिया। भगवान गणेश जी का 8वां अवतार है धूम्र वर्णावतार, जिनका स्वरूप धूम्र समान है और उनका वाहन भी मूषक है। इस अवतार के समस्त बलों के अधिष्ठाता भगवान धूम्रवर्ण ने अभिमान नामक असुर का नाश करके त्रैलोक्य का मंगल किया। सार यह है कि भगवान गणेश मत्सर, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, मान और अभिमान जैसी बुराइयों को नष्ट कर कर जगत का कल्याण करते हैं। अंततः हम गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि गणपति आपके जीवन के विघ्नों को हरे एवं बुद्धि, बल व ऐश्वर्य का वर प्रदान करे। बोलो सभी गणपति बप्पा मोरया। बोलो भगवान गणेश की जय।